ये द्वितीय वर्ष में आप सबका स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम पढ़ेंगे रामचंद्रिका से लिए गए पद्यांश हनुमान रावण संवाद, जिसमें रावण और हनुमान के बीच संवाद का वर्णन महाकवि केशवदास जी ने अपने रामचंद्रिका में किया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, व्याख्या के लिए सबसे पहले कठिन शब्दों का हम अर्थ समझते हैं। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे, रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जी को। तो इसमें अच्छ मतलब अक्षय कुमार है, घातक मारने वाला, भूषण अलंकार शोभा, गोपद मतलब गाय के पैरों से बने निशान, खुर के निशान, पातक मतलब पाप, तो छुई निर्वस्त सोवत सोई हुई। तो अब हम इसकी व्याख्या अगर करें तो प्रसंग की बात आती है। प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण महाकवि केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के हनुमान संवाद प्रसंग से संबंधित है। यह अवतरण रामचंद्रिका से लिया गया है, जिसमें मेघनाद हनुमान को ब्रह्मपाश से बांधकर रावण के सम्मुख लाते हैं। तब हनुमान और रावण के मध्य जो वार्तालाप होता है, उसका इस कथन में वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में जैसा कि मैंने बताया कि ये कथन यानी संवाद शैली में लिखा गया छंद है। रे कपि कौन तू, रावण हनुमान जी को देख करके, जब हनुमान जी को बांध करके ब्रह्मपाश में लाया गया तो रावण ने पूछा, रे कपि कौन तू। तो हनुमान जी ने फिर जवाब दिया, अच्छ को घातक दूत बलि रघुनाथ जी को। उन्होंने कहा कि मैं अक्षय कुमार को मारने वाला रामचंद्र जी का दूत हूँ। फिर रावण कहता है कि को रघुनंदन रे। तब हनुमान जी उस बताते हैं, उत्तर देते हैं, त्रिसरा खरदूषण दूषण भूषण भूको। त्रिसुणा खरदूषण और दूषण जैसे राक्षसों को मारने वाले पृथ्वी के भूषण या शोभा श्री राम का मैं दूत हूँ। सागर कैसे तरियो। फिर रावण जो है वो हनुमान जी से कहता है कि तुम सागर कैसे पार करके आ गए। तो हनुमान जी कहते हैं कि जस गोपद काज कहाँ सी गो चोर ही देखो। ये तो मेरे लिए गाय के खूर के समान था, जिससे मैंने पार करके आया, और इस पर कारण आया, इस काज आया कि देखूं जरा सिय चोर ही देखो, शिव को चुराने वाले को देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पूछा कि सागर कैसो, काज कहाँ, कैसे बंध्यो। जब फिर रावण अपनी उत्सुकता और प्रश्न करता है कि कैसे बंध्यो, किस कारण तुम बंधो। तो हनुमान जी कहते हैं कि जो सुंदरी देर तेरी छुई दृग सोवत पातक देखूं। मैं सीता जी के खोज में इधर उधर महलों में घुस गया और तुम्हारे सुंदर स्त्रियों को नग्न रूप से मैंने देख लिया, जिसके पाप के कारण आज मैं महापाश में बंधने के लिए मजबूर हो गई। तो ये संवाद शैली में प्रस्तुत पद्य को आचार्य केशवदास जी ने प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से ये वर्णन है। रावण ने हनुमान जी से पूछा
कि हे कपि तू कौन है? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मैं तेरे पुत्र अक्षय कुमार, तेरे पुत्र महाबलशाली अक्षय कुमार को मारने वाला हूँ तथा महापराक्रमी श्री रघुनाथ जी रघुनंदन का दूत हूँ। रावण पुनः प्रश्न करता है हनुमान जी से कि यह रघुनंदन कौन है? हनुमान जी ने उत्तर दिया कि श्री राम वे ही हैं जिन्होंने तुम्हारे प्रसिद्ध वीरों त्रिसरा, खर और दूषण नामक योद्धाओं को मारा, जो इस संसार के श्री हैं, शोभा हैं, वो भूषण हैं। तब फिर रावण पुनः प्रश्न करता है कि ये बताओ बंदर कि तुम जो है कैसे समुद्र को पार कर लिया तुमने? तब हनुमान जी कहते हैं कि मैंने समुद्र को गाय के खुर के गड्ढे के बराबर समझकर सहजता से पार कर लिया। तो रावण पुनः प्रश्न करता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? हनुमान ने उत्तर दिया, मैं यहाँ सीता जी को खोजने के लिए आया हूँ और यह देखने के लिए कि सीता जी को चुरा कर लाने वाला कौन चोर है। रावण पुनः प्रश्न करता है कि तुम इतने बल, उस रावण के अंदर उत्सुकता पैदा होती है। फिर वो प्रश्न करता है कि तुम इतने बलशाली हो, ये शक्तिशाली हो, पराक्रमी हो, तो फिर बंदी कैसे हुए तुम? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे महलों में सीता जी को खोजते हुए समय तुम्हारी स्त्रियों को मैंने निर्वस्त्र सोते हुए देख लिया, जिसके पाप स्वरूप मुझे बंदी बनना पड़ा। अर्थात पर स्त्री को नग्न दशा में निहारना या देखना पाप कर्म है और इस पाप कर्म के कारण मुझे जो है बंदी होना पड़ा। अब विशेष रूप में हम ये तो व्याख्या हुई। विशेष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रश्नोत्तर शैली में हनुमान रावण के संवाद का वर्णन अत्यंत ही रोचक, कुशलतापूर्वक और कवि कर्म की कुशलता का सूचक है। कवि ने अपनी चमत्कारिक कल्पना का भी इसमें प्रयोग किया है। अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास, यमक, मुद्रा जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद की दृष्टि से देखें तो सवैया छंद की छंद में इस पद की रचना की गई है। भाषा को अगर हम देखें तो इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा कि हम हिंदी साहित्य में भी जानते हैं कि संवाद शैली में पद्य और महाकाव्य लिखने के लिए महाकवि आचार्य केशवदास अत्यंत प्रसिद्ध रचनाकार हैं और उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ इस तरह के कई पद रामचंद्रिका में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिसमें संवाद शैली में वर्णन किया गया है। और इस संवाद शैली के माध्यम से कभी कभी तो वो एक लाइन में, एक पंक्ति में संवाद शैली हमको दिखती है, दूसरे में उसका उत्तर दिखता है। प्रश्न से प्रश्न, एक लाइन में प्रश्न और दूसरे में उत्तर दिखता है। कई बार एक ही लाइन में प्रश्न और उत्तर दोनों शामिल होते हैं। तो संवाद शैली के माध्यम से हमें दोनों, जो संवाद करने वाला, जिसके साथ संवाद हो रहा है, उन दोनों के चारित्रिक विशेषताओं को भी खुलते हुए हम देखते हैं। इस तरह से संवाद शैली पात्रों के चारित्रिक विशेषताओं को खोल करके स्वतः पाठक के समक्ष रख देती है।
अतः यह कहा जा सकता है कि यह संवाद शैली अत्यंत रोचक तथा पात्रों को समझने में भी बहुत कारगर है। और महाकवि केशवदास जी ने अपनी कल्पना, चमत्कार और रचनात्मक काव्य रचनात्मक क्षमता से भरपूर इस तरह के काव्यों की रचना की है और उनकी प्रतिभा इसमें प्रतिफलित दिखाई देती है। धन्यवाद।